हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC ऑफ कॉमर्स। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, उसका चैप्टर 1। तो आज इसका ये पार्ट 4 है। तो आज इस वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो इससे पहले भी हम पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको उनका लिंक मिल जाएगा। ओके तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था इस चैप्टर में, तो आज हम उसी टॉपिक को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी देख लिया था अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने अकाउंटिंग का थोड़ा सा मीनिंग भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अकाउंटिंग का कंप्लीट मीनिंग, अकाउंटिंग की प्रोसेस, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और कितने टाइप्स की अकाउंटिंग आपकी होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी का मीनिंग, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देख लिया था। और कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं अकाउंटिंग में, या फिर हम कह सकते हैं जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, तो ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ओके तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसमें हम हमारी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस खुद माइंड में अपने मेमोराइज रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा। अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के बारे में जानने की, तो हम उस रिकॉर्ड से उस चीज़ को देख सकते हैं। ओके तो ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज आता है इसका इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम अकाउंटिंग की हेल्प से जान सकते हैं कि हमें हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और साथ साथ ये भी जान सकते हैं कि क्यों हुआ है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये जो हम हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके ये हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। ओके उसके बाद इसका नेक्स्ट एडवांटेज है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चलता है अकाउंटिंग की हेल्प से, जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से। ओके तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं अकाउंटिंग का हेल्प से। अब कंपैरिजन इन द सेंस हम हमारे जो अभी प्रेजेंट इस ईयर का जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसको हम हमारे पास्ट ईयर जो पिछले साल का डेटा है, हमारा पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या ज़्यादा लॉस हुआ है। इसके साथ साथ हम अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके तो कंपैरेटिव स्टडी में ये हमें हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लानिंग करना, डिसीजन करना, बिजनेस में सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, कंट्रोल करना। ओके तो उसके लिए मैनेजमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशंस तो चाहिए होंगी। अब वो इन्फॉर्मेशन उसको पता चलती है अकाउंटिंग से। जब हम हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो लास्ट में हम उससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालते हैं, कुछ कॉन्क्लूजन्स निकालते हैं, और वो हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी सारी प्लानिंग कर सके, डिसीजन ले सके। ओके नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अब लोन रेज करने में ये हमें कैसे हेल्प करता है, लोन हम कहाँ से लेते हैं, या फिर किसी बैंक से, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर इसके अलावा किसी बाहर किसी पर्सन से ले रहे हैं।
तो अगर हम किसी से लोन लेने जाएंगे तो वो हमें ऐसे तो लोन देंगे नहीं। तो जब भी हम किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो वो हमें लोन देने से पहले, अगर हम कंपनी के लिए लोन ले रहे हैं तो वो कंपनी के अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स चेक करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। वो ये चीज़ क्यों देखते हैं? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि जिसको वो लोन दे रहे हैं क्या वो उसके लोन की अमाउंट विद इंटरेस्ट पे कर भी सकते हैं या नहीं पे कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उन्हें कैसे पता चलेगी? जब उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। अगर बैलेंस शीट में उन्हें ये दिख रहा है कि कंपनी की तो लाइबिलिटीज़ ही इतनी सारी हैं, कंपनी के अभी तक इतने सारे लोन वो ऑलरेडी ले चुकी है और उसने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो उनको आगे और लोन नहीं देंगे। ओके वहीं अगर उसकी कंपनी में फाइनेंशियल पोजीशन अगर कंपनी की अच्छी है तो उनको इजीली लोन मिल जाएगा। ओके तो ये लोन रेज करने में भी हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है एविडेंस इन लीगल मैटर। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर मान लीजिए इन केस अगर कंपनी के ऊपर कोई भी केस चलता है तो कोर्ट में उसको उसके सारे फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एविडेंस होता है। ओके तो किसी भी रिगार्डिंग में जो है केस चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो बिजनेस में जितने भी हमारे पॉसिबल एरर्स होते हैं या फिर फ्रॉड्स होते हैं उनको भी हम पहले से हमें पता लगा के उसको हम सही कर सकते हैं। ओके तो ये है कुछ एडवांटेजेस अकाउंटिंग के, जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कंपनीज़ में यूज़ कर रहे हैं। ओके बट वहीं अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस अकाउंटिंग के भी हैं। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं? उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब एक इंफॉर्मेशन होती है हमारी क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब जिसको हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव करते हैं जिसको मनी में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब जो भी हम अकाउंटिंग आगे प्रोसेस करेंगे ना, वो सब हमारे सारे जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग को करने के लिए। तो अकाउंटिंग करने से पहले हम उन सभी को स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आप अकाउंटिंग तभी कर पाएंगे जब आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होगी। ओके उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, उसमें डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक मशीनरी ख़रीदी है आज की डेट पे 80,000 की, तो हम उसको ये रिकॉर्ड कर देंगे कि हमने ये मशीनरी 80,000 में ख़रीदी और हम उसको उसी वैल्यू पे दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअल में तो बाद में उसकी वैल्यू तो चेंज होगी, वही 80,000 तो रहेगी नहीं। तो इस केस में हमें जो है एक्चुअल रिज़ल्ट पता नहीं चल पाता है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आता है इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग का यहाँ पर मतलब है मैनिपुलेशन से। ओके अकाउंटिंग में हम जो है सारा क्वांटिटेटिव डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो जो फिगर्स होती हैं उसमें इजीली कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब मैनिपुलेट क्यों करते हैं? जैसे कई सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा दिखाने के लिए अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वो है नहीं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़े, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ओके तो कुछ लोग जानबूझ के अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ के अपने प्रॉफिट्स कम दिखाते हैं, ताकि जबकि उनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे होते हैं, बट वो कम दिखाते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़े। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत होता है, तो इसकी वजह से हमें कुछ एक्चुअल रिजल्ट पता नहीं चल पाता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉस्टली फॉर स्मॉल फर्म्स। अब कॉस्टली कैसे है? अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो हम सॉफ्टवेयर्स पे करते हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर परचेज़ करने होते हैं,
और साथ साथ जब हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम अकाउंटेंट भी हायर करेंगे, और उसके बाद फाइनल अकाउंटिंग होने के बाद हम हमारे अकाउंट्स ऑडिट भी करवाते हैं सीए से, तो हमें उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ रही है, एम्प्लॉयज़ को भी देनी पड़ रही है, और सॉफ्टवेयर भी ख़रीदना पड़ रहा है। तो ये सब जो छोटी कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। उसके बाद आता है नो गारंटी ऑफ एक्यूरेसी, और क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन होता है तो इसमें हम एक्यूरेसी तो कह ही नहीं सकते कि हाँ टोटल जो भी हमने हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं वो अच्छी तरीके से, मतलब पूरी एक्यूरेसी है उनमें, तो ये हम नहीं कह सकते। ओके, तो ये है कुछ डिसएडवांटेजेस अकाउंटिंग के। ओके, बट फिर भी हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी तक पिछले हमने जो भी पार्ट्स करे उन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा एक मतलब पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। ओके, तो ये चैप्टर इसी वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हु अमंग दीज आर नॉट एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है। तो सबसे फर्स्ट है पब्लिक। क्या पब्लिक एक्सटर्नल यूजर्स है? यस, पब्लिक एक्सटर्नल यूज़र है क्योंकि वो बिजनेस के बाहर है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते हैं। ओके, तो वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स है। क्रेडिटर्स भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं क्योंकि वो भी बिजनेस के बाहर से हैं। और एम्प्लॉयज़, उसके बाद है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स हैं। अब इसमें रह गया एक एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय एक ऐसा पर्सन है जो इंटरनल यूज़र है बिजनेस का। ओके, इन सभी ऑप्शंस में से तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है एम्प्लॉयज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था किसी पार्ट में। तो जो हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में लास्ट में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इन्हीं को हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के, हम उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अकाउंटिंग को एक आर्ट भी कहा गया है और एक साइंस भी कहा गया है। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और साइंस। अब इसको आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे रूल्स वगैरह, बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग को करने के लिए। मतलब एक चीज़ को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं। जैसे अगर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी फर्म में कौन सा मेथड यूज़ करें जो आपकी फर्म के लिए मोस्ट सूटेबल हो। तो आप इसको बोल सकते हैं आर्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट मेथड जो आपकी फर्म को सूट करे। तो इस वजह से इसको एक आर्ट कहा गया है। और साइंस इसको कहा गया है क्योंकि जैसे साइंस हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। डिस्कस किया था हमने कि मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसके अलावा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी में एक्सप्रेस जिसको हम कर सके उसी को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मतलब अब हम इसको क्यों मेंटेन कर रहे हैं, ताकि हमें एक पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारा रहे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आई थिंक पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बुक कीपिंग का डिफरेंस। बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग सबसे फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले हम बुक कीपिंग करते हैं। इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको आइडेंटिफाई और मेज़र करने के बाद, और उसके बाद लास्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले होती है बुक कीपिंग, उसके बाद आती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है जो कि बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड है। पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद ही जाके हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड करती है।
तो ये होता है इन तीनों के बीच में डिफरेंस, और डिफरेंस हमने डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे फर्स्ट है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। क्या अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है? हमने पार्ट सेकंड में आई थिंक डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा गया है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है? कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग में भी हम यही करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनमें। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। अभी हमने जस्ट ऊपर पॉइंट में देखा कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट स्टेटमेंट होती है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद है, मैनेजर्स आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। तो मैनेजर, अब एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं? जो बाहर के हैं। तो मैनेजर तो बिज़नेस के अंदर ही है, बिज़नेस का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मैनेजर इंटरनल यूज़र्स में आता है। उसके बाद, अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस फंक्शन। अकाउंटिंग को सर्विस फंक्शन बोला जा सकता है। अब अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है? लास्ट में वो सारे रिजल्ट्स इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करती है, जो भी यूज़र्स होते हैं, तो उनको उससे काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अकाउंटिंग को इस वजह से एक सर्विस फंक्शन भी बोला गया है, क्योंकि ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन पहुंचाती है जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। उसके बाद है, अकाउंटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज द एविडेंस इन द लीगल मैटर। अभी हमने एडवांटेजेस में डिस्कस किया था कि जो भी लीगल मैटर है उनमें ये एज अ एविडेंस काम आता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर हमें कहीं से लोन रेज करना है तो उसके लिए हमें जो है हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। उसके बाद नेक्स्ट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस। क्या अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है? तो अकाउंटिंग जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। तो ये आंसर जो है ये ट्रू है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो ये जो है करेक्ट है। ओके, अकाउंटिंग क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करती, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो कि फर्नीचर डीलर है, उसका मतलब फर्नीचर का बिजनेस है, उसी में डीलिंग करता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन वो अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो क्या रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? जो उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी जिसको वो मनी टर्म में एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट है, परचेज अ टिम्बर फॉर ₹60,000। इसको रिकॉर्ड करेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इसको मनी टर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। गिफ्ट अ कार टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे फॉर ₹6 लाख यूजिंग कंपनीज बैंक अकाउंट। उसने अपने बेटे को उसके बर्थडे पे एक कार गिफ्ट करी 6 लाख की, कंपनी का बैंक अकाउंट यूज़ करके। तो यहाँ पे कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा ना, कंपनी का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और इसको हम तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा और इसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो इसको भी रिकॉर्ड करेगा वो। सोफ़ा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू द हाउस। फर्नीचर डीलर है वो, तो उसके बिज़नेस में कोई एक सोफ़ा सेट था, तो 40,000 की उसकी वैल्यू थी, तो वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो अपने घर लेके चला गया। तो इसका भी हमारे पास फ़र्क पड़ा बिज़नेस के अंदर, हमारा एक फर्नीचर जो है कम हो गया। तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे और मनी टर्म में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। उसने अपने कुछ घर का फर्नीचर बेचा। अब उसने घर का फर्नीचर बेचा तो उसका तो हमारे बिजनेस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करेगा। तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइन करने में कौन हेल्प करता है? तो ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस,
नो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो, इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट से हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ओके, तो ये हो गया है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट, और यहाँ से हमने जो है पूरे चैप्टर की रिवीजन कर ली है इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।